क्या वाहियात बेखुदा अफवाह किसने फैलाई है? हम उस जंग बहादुर के साथ जंग का ऐलान करते हैं। बचने नहीं वाला है वो। उस आदमी को तो हम चूटी की तरह यूं मसलेंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर है हम, टांग तोड़ देंगे उसके। देखिए जापना, हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अरे इन्होंने गलत कदम उठा लिया है। अब हुजूर आपने अपने नाजुक पैर हमारे फौलादी पैर पर रखे हुए हैं। मुआफी पैर बीच में लाते क्यों हैं आप, जब हम यहाँ पर खड़े हैं? बैठ जाइए। जहांपना, हमें महल की पहरेदारी और बढ़ानी होगी। और इससे अफवाह कैसे बंद होगी मुल्ला जी? बंद अगर नहीं भी हुई बीरबल जी, तब भी हम इतनी पहरेदारी बढ़ाएंगे कि अफवाह तक अंदर नहीं आ पाएगी। जहांपना, ये हो क्या रहा है? एक बादशाह जनता के लिए वीरता की मिसाल होता है। जैसा राजा वैसी प्रजा। बादशाह जंगल का शेर होता है, पिंजरे का शेर नहीं। और इस तरह से अगर आप महल के अंदर बैठे रहे तो जनता तक क्या संदेश जाएगा? जहांपना, हमारे हिसाब से आपको सबसे बड़े तीरंदाज की प्रतियोगिता करवानी चाहिए। इससे आप जनता को बताएंगे कि आप किसी से नहीं डरते, किसी की धमकी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात आपकी हिफाजत की, तो हम आपको वचन देते हैं कि आपकी हिफाजत हम खुद करेंगे। गुस्ताखी मुआफ जहांपना, इसमें बहुत खतरा है। हम अपनी जान का खतरा मोल ले सकते हैं, पर अपनी इज्जत पर वार नहीं सहन कर सकते। हम ये जंग का ऐलान वापस लेते हैं। हम सबसे बड़ा तीरंदाज प्रतियोगिता का ऐलान करते हैं। राजा, जा ऐलान करके आ जा। सुबह से 4 बार ऐलान देकर वापस ले चुके हैं, एक बार अच्छे से सोच क्यों नहीं लेते जहांपना? हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं। हम जितनी बार भी चाहे ऐलान करेंगे, फिर वापस लेंगे, करेंगे लेंगे, करेंगे लेंगे, करेंगे लेंगे, हमारी मर्जी। क्योंकि बादशाह कौन है? हम। सुनो 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 नगर वासियों, सुनो। बादशाह अकबर को चाहिए एक जांबाज तीरंदाज, जिसका अनोखा हो अंदाज, जिस पर सभी करेंगे नाज। प्रतियोगिता में शामिल होने का आमंत्रण सभी नगर वासियों को है और फौजी अफसरों को है। जीतने वाले को मिलेंगी पूरी 10,000 सोने की मुद्राएं और शाही फौज में नौकरी। तो अपने इस जीवन के सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए और प्रतियोगिता में भाग लीजिए। भाग लीजिए या भाग लीजिए। बादशाह अकबर पर जंग बहादुर का खतरा है और बादशाह अकबर तीरंदाजी की प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं। अरे हमारे बादशाह अकबर तो बहादुरों से भी बहादुर हैं। बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय। वासु, शाही खून है हम, इसलिए सबसे बड़े तीरंदाज का मुकाबला तो हम ही जीतेंगे। मुझे पता है सलीम भाई साहब शाही खून हो, पर मैं भी कोई पानी कम नहीं हूँ। जीतूंगा तो मैं ही। अच्छा, तू कैसे जीतेगा? अरे तुझे तो ठीक से कमान पकड़ना भी नहीं आता। तो क्या हुआ? मैं तीर पकड़कर ही निशाना लगा दूंगा, तभी भी मैं ही जीतूंगा। हम जीतेंगे, मैं जीतूंगा, हम जीतेंगे, मैं जीतूंगा, हम जीतेंगे, मैं जीतूंगा। अरे रुक, अभी हमने तानसेन और फूलचंद को यहाँ पर बुलाया है। उनके आने के बाद हम खुद ही उनसे पूछ लेंगे कि हम दोनों में सबसे बड़ा तीरंदाज कौन है। आ गए। तानसेन जी, आप तो जानते ही हैं कि शाही खून है हम।
इसलिए आप हमें बताइए कि हम दोनों में से खिलाड़ी कौन है और अनाड़ी कौन है। शहजादे सलीम, जिस तरह बिना पायल के नहीं होती छम छम, वैसे ही बिना मुकाबले के फैसला कैसे करें हम? हाँ, तो आप दोनों अपने अपने हुनर का प्रदर्शन क्यों नहीं करते उस तरह खोल के? हैं? अरे फूलचंद जी, मुझे पता है ये मुकाबला उस तरह खोल के नहीं है, ये मुकाबला तो इस तरह खोल के है। दीपक! अरे फूलचंद जी, चलिए तैयार हो जाइए। इधर खड़े हो, इधर 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 इधर। बस आप इधर आइए। अरे इसको पकड़ो। आप इसे पकड़िए। वो दो मुझे नींबू। अभी ये रखो, पकड़ो पकड़ो। हाँ, अब हुआ ना मुकाबला बराबरी का। भूखे पेट सुहावने ढोल नहीं बजते, ऐसा सुना था। खा पी के मुकाबला करने वाले लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। मुझे पता है तानसेन जी। अरे ये खाने के लिए नहीं है, ये तो निशाना लगाने के लिए है। अरे निशाना भागे जा रहा है। जहां पना के दुश्मनों तक इस खबर की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। हम चुपके से उस जंग बहादुर पर हमला भी कर देंगे और उसका सर भी कलम कर देंगे। दलीची शक। सिपाही, ये प्रतियोगिता का फरमान राज्य के कोने कोने में पहुंचना चाहिए। जहांपना के सारे मित्रों को बुलाइए और खास कर जहांपना के सारे शत्रुओं तक ये जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए। सबको बुलाइए हमारे राज्य की सबसे बड़ी तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए। ये लीजिए।